रोक देंगे, आने नहीं देंगे। अरे यहाँ पर ये कहते हैं कि संविधान को मानते हैं। संविधान को कहाँ मान रहे हैं? ये सभी का अधिकार है, सभी को कथा कहने का हर एक जगह अधिकार है। आप कह रहे हैं कि मतलब उन पर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं क्या? तो यहाँ पर आकर के ये फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो क्या क्या ये अभी ये रटा लगा इतना बिहार पीछे है। ये इसी हिंदू सनातन धर्म संस्कृति और हमारे ये जो बाबा बागेश्वर बाबा हैं, इनको ईसाई सारा लोग वहाँ पर जा रहे हैं बागेश्वर बाबा के पास। और ये किसी के लिए अकेले नहीं है, साधु संत सबके लिए होते हैं। फिर आप अपना उल्लू सीधा करना है, हमको आपको लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करेगा, वो किसी का नहीं है। उसको अपनी कुर्सी प्यारी है, उसको राम जी नहीं चाहिए, हनुमान जी नहीं चाहिए, उसको अपनी कुर्सी चाहिए। बिहार के पटना में बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कथाकथित विरोध और उनके ऊपर झूठा मुकदमा आरोप लगाकर उन्हें रोका जा रहा है जी। तो इसको लेकर आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये क्या है ये सब? जी देखिए, हम लोग का ये बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि यहाँ पर बिहार के धरती पर और पहली बार यहाँ पर बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का यहाँ पर हनुमत कथा 5 दिवसीय होना है और उस पर लोगों का मतलब कुछ लोग ऐसे लोग हैं कि मतलब उन पर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं क्या? तो यहाँ पर आकर के ये फैलाएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे तो क्या क्या ये अभी ये रटा लगा करके बैठे हुए हैं। बार बार यही बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एयरपोर्ट पर घेराव करेंगे। हम इसके लिए हम बाबा जी के समर्थन में, बागेश्वर बाबा के समर्थन में हम यहाँ पर आज 1 दिवसीय अनशन आंदोलन हम किए हैं, ताकि देखिए हमारा ये धर्म संस्कृति अगर नहीं बचेगा, संस्कार नहीं बचेगा तो हम लोग नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हम लोग संस्कार विहीन हो जाएंगे, संस्कृति विहीन हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग भटक जाएंगे अपने रास्ते से और हम लोग का जो भी लक्ष्य है और लक्ष्य पर पहुँच नहीं पाएंगे। आज यही कारण है कि हम लोग आज इतना बिहार पीछे है। ये इसी हिंदू सनातन धर्म संस्कृति और हमारे ये जो बाबा बागेश्वर बाबा हैं, इनको विरोध कर रहे हैं। साधु संतों का अपमान करना ये बहुत घोर अपराध है। एक पहले बात बताइए, आप कह रहे हैं कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बिहार आएंगे और आपके क्या विकास को ये चालू कर देंगे ये? जी देखिए, ये हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो हैं, ये हमारे कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये जो विरोध जो कर रहे हैं, यहाँ के जो भी है सरकार जो है, सरकार के लोग जो हैं, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो भी मंत्री हैं, ये लोग विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम एयरपोर्ट पर घेराव कर देंगे, रोक देंगे, आने नहीं देंगे। अरे यहाँ पर ये कहते हैं कि संविधान को मानते हैं। संविधान को कहाँ मान रहे हैं? ये सभी का अधिकार है, सभी को कथा कहने का हर एक जगह अधिकार है। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब का संविधान को मानते हैं। बागेश्वर धाम के बाबा यहाँ क्या करने आएंगे? सीधा सवाल है। ये हनुमत कथा कहने आ रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने नहीं आ रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने आ रहे हैं, ये विवादित बयान बोल रहे हैं, वो तंज कस कर रहे हैं। उनको लिए हम आज 1 दिवसीय अनशन किए हैं। बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री माननीय तेज प्रताप जी का कहना है कि अगर वो यहाँ आते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं तब हमारी डीएसएस की जो एक संस्था है इस पर एक्शन लेगी। उनके सपोर्ट में जो करनी सेना है बागेश्वर धाम की, वो उतरी हुई है। क्या बागेश्वर धाम के आने से सियासत गर्मा गई या फिर इस पर राजनीति की जा रही है? देखिए, कितने लोगों का ये मानना ये है। देखिए, पहले हम तो यही कहेंगे कि ये ऐसा तो विरोध होना ही नहीं चाहिए साधु संतों का, क्योंकि ये साधु संतों का देश है, धरती है, ये शुरू से रह रहा है, हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान में अगर हिंदू सनातन संस्कृति का बचाव के लिए, समर्थन के लिए, इसके लिए अगर कथा प्रवचन कहने कोई आ रहा है, कोई मतलब ये कोई हिंदू ये मुस्लिम का बात नहीं है। सब लोग, हम गए थे कुछ दिन पहले बागेश्वर बाबा, आप देखे होंगे, पैदल यात्रा करके गए थे और ये मौनी बाबा के लिए। तो वहाँ पर देखिए हम लोग सारे लोग जा रहे हैं, मुस्लिम धर्म के, सिख ईसाई सारा लोग वहाँ पर जा रहे हैं बागेश्वर बाबा के पास। और ये किसी के लिए अकेले नहीं है, साधु संत सबके लिए होते हैं। फिर आपके पास आऊँगा। सर, आपका नाम क्या पड़ेगा? मैं नागेश्वर प्रसाद मिश्रा, पार्षद, मौनिया बाबा, महाराजगंज। नागेश्वर जी, आपकी क्या इस पे दृष्टिकोण है? बागेश्वर बाबा यहाँ पर आ रहे हैं, हिंदू धर्म के ये कवि हैं या फिर जो आप उनको कहें, और यहाँ पर आते ही जो सरकार है, सरकार में बैठे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो सकता है। उनके आने का विरोध भी कर रहे हैं। पप्पू यादव जी भी कुछ कहे हैं इस पर, आपकी क्या इस पर राय है? जहाँ तक मेरा अपना विवेक है, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हनुमत कथा कह कर के सत्य सनातन वैदिक धर्म के अलग को जगाएंगे और
हनुमान जी राम जी के सेवक हैं, दूत हैं, और उनके माध्यम से सत्य सनातन जो वैदिक धर्म है उसकी अलग को जगाएंगे, जन जन में प्रेरणा देंगे कि आप अपने राम को जानो, तुम्हारी पहचान राम से है, हनुमान से है, किसी और से नहीं है। तो और लोग कह रहे हैं कि उनके आने से यहाँ पर सांप्रदायिकता फैल सकती है। मन में भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पे राजनीतिक सियासत क्यों गरमा गई? लोग क्यों सियासत को अपनी रोटी सेकनी है, अपना उल्लू सीधा करना है। हमको आपको लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करेगा, वो किसी का नहीं है। उसको अपनी कुर्सी प्यारी है, उसको राम जी नहीं चाहिए, हनुमान जी नहीं चाहिए, उसको अपनी कुर्सी चाहिए। तेज प्रताप पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप जी भी बहुत कुछ हाँ, पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप सिंह भी इस महाराजगंज मोनिया बाबा के मैं पार्षद बोल रहा हूँ। आप भी अपने कान खोल के खूब दिल दिमाग से सोचो कि तू सत्य सनातन धर्म का के वजह से आज वहाँ पहुँचा है, तो उसका विरोध क्यों कर रहा है? आप अपने वैदिक सत्य सनातन धर्म को पहचानो और उसके अलग। उनका विरोध कर रहे हैं, धर्म का विरोध कर रहे हैं या उनका विरोध कर रहे हैं? उनके आने का गलत अर्थ तुम ले रहा है। आप पर्यावरण मंत्री हो गए, उसके बलबूते हुआ है। तुम्हारे अंदर कुवत नहीं कि तू पर्यावरण मंत्री बने। वो भी धर्म को मानने के बदौलत है। वो भी पूजा पाठ में बहुत पूजा पाठ में मानते जरूर हो, लेकिन मन में मैल है तुम्हारे कि हमारी कुर्सी कहीं ना चली जाए, कहीं राइट ना कहीं हो जाए। कोई राइट नहीं होना है। कह रहे हैं कि बागेश्वर धाम अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो एक बार सोच लीजिएगा सरकार किसकी है। सरकार उसी की है जो बड़ा सरकार है। तू सरकार जो है जनता से चल रहा है, वो तुमको भी वही चला रहा है। उस पर भरोसा कर, वो आएगा तो तेरी सरकार रहेगी, नहीं तो तेरी सरकार नहीं रहेगी। मैं इसीलिए इस अवसर पे बैठा हुआ हूँ। हमारे जो सहयोगी संत अंगद जी महाराज हैं इसीलिए बैठे हैं कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को यहाँ आने दो, उनके आने से मत रोको, नहीं तो तेरी सरकार जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि 2024 के चुनाव को लेकर शास्त्री जी इधर उधर घूमकर काम कर रहे हैं, लोगों को जुटा रहे हैं। नहीं, ये बहुत पहले से ही ये देखिए ये हाँ, उनको विधायक थोड़ा ना बनना है कि अलग जगह रहे। उनको जो है वैदिक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना है, हनुमान जी का अलग जगाना है। वो हनुमान जी के सेवक हैं। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। जो राम का नहीं वो मेरे किसी काम का नहीं है। जो मेरे आप कह रहे हैं जो राम का नहीं है किसी काम का। बागेश्वर धाम के सपोर्ट में आप बात कर रहे हैं अभी। वो राम के भक्त हैं इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो चमत्कारी हैं इसलिए सपोर्ट नहीं, उनके इधर कोई चमत्कार नहीं है। जो भी है बाबा का इस पर कृपा है, जो आपके मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं, जन कल्याण कर रहे हैं, वो किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अच्छा, बिहार ही क्यों? जब भी देखा जाए, आप इतिहास उठा के देख लीजिएगा, इस प्रकार के मामले बिहार से ही ज़्यादा उत्पन्न होते। इससे पूर्व में लाल कृष्ण आडवाणी, लालू प्रसाद यादव जी ने रथ रोका था और राम मंदिर के लिए, और आज देखा जा रहा है कि ये भी मामला एक सामने आ रहा है। जहाँ तक मेरा अपना विवेक है, इस पूरे राष्ट्र में जिसको आर्यावर्त कहते हैं, भारतवर्ष करते हैं, ओरिजिन बिहार से ही होती है। और उत्तर जो है उत्तर प्रदेश देता है, चाहे वो लाल कृष्ण आडवाणी का रथ हो, चाहे बागेश्वर धाम की यात्रा हो, ओरिजिन बिहार से ही होती है। उत्तर उसका उत्तर प्रदेश देता है, और बिहार उत्तर प्रदेश दोनों अलग अलग नहीं है। दोनों एक ही हाथ, दोनों दो हाथ है, एक दायां है एक बायां है। और जो बिहार और उत्तर प्रदेश का नहीं है वो भारत का ही नहीं है। मौजूदा के मेला से लोग जाएंगे क्या पटना? जाएंगे। हमारे अभी सहयोगी संत गए थे, बिहार सरकार के पास भी गए थे, बागेश्वर सरकार के पास भी गए थे। हाँ, सरकार के पास गए थे बागेश्वर धाम की। जो बागेश्वर धाम गए थे हम वहाँ पर। हाँ, देखिए मौनी बाबा की कृपा है, इतना बालाजी का कृपा है कि हम उससे मुलाकात भी हो गई, अर्जी भी लग गई। और उसके बाद से बोले कि बहुत जल्द, हम तो सरकार नहीं है लेकिन बागेश्वर सरकार है, उनकी कृपा से बहुत जल्द राजकीय मेला घोषित हो जाएगा। राजकीय मेला घोषित हो जाएगा। अगर उनको यहाँ आने की अनुमति बिहार में नहीं दी जाती है, जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, मानने वाले लोग हैं, वो अगला कदम क्या करने वाले हैं? जी, ये अनुमति तो मिल ही गई है। अनुमति ऐसा कुछ है ही नहीं है कि नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी तो उसके बाद से तो हम लोग तो है ही हैं, काहे के लिए हैं? हम लोग तो इसी के लिए हैं ना। अच्छा, ठीक है बाबा, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। कोई भी धर्म शांति की प्रतीक होती है, मुस्लिम धर्म हो, शाही धर्म हो, सिख धर्म हो, या फिर अपना सनातन धर्म हो। तो अगर कोई भी धर्म के प्रचार होती है तो शांति का प्रतीक होती है, तो इतना हो हल्ला क्यों हुआ है? जी, ये हो हल्ला, ये लोग सियासी रोटी सेक रहे हैं अपना। इस पर सियासी का जगह देखिए, ये तो बागेश्वर बाबा आज जिनकी वजह से उनकी रोटी सेकी जा रही है, वो राम को अपना पैगंबर मानता है। हर युग में आए हो बनकर
राम रहीम कभी बनवारी। बस नाम का अंतर है, विचार का अंतर है। उसका राम भी पूजनीय है, हमारा राम भी पूजनीय है। यहाँ तो अपनी सियासत की बाटी अपनी सेकनी है, अपनी हमारी बाटी आग पर रहे, कहीं आग से उतर न जाए, इसलिए उनके आने का विरोध किया जा रहा है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के यहाँ आने से सत्य सनातन वैदिक जो धर्म है उसकी अलख जगेगी और सबका जन कल्याण होगा। इसी भावना से हम उनके आने की यात्रा का मैं स्वागत करता हूँ। हम अपने आराध्य मौनिया बाबा से भी कहता हूँ कि बाबा उनकी यात्रा आबाद हो, निर्बाध हो और उनका यात्रा मंगलमय हो और यहाँ आकर के जो है हनुमान जी की अलग जगहें और राम की अलग जगहें, सत्य सनातन वैदिक जो धर्म है उसका प्रसार हो और जन जन का जन कल्याण हो। इसी उम्मीद से मैं मौनिया बाबा से भी गुजारिश करता हूँ कि हे बाबा आप सर्वशक्तिमान हो, सर्वेश्वर भुजबल चित सत्यानंद मौनिया प्रकाशी, अति मोहि प्रिय यहाँ के वासी, मौनिया धाम सहज सुख राशि। ये मौनिया धाम है, सांस्कृतिक एकता का, सौहार्द का प्रतीक है। छोटे छोटे मेला को अब राजकीय मेला का दर्जा प्रदान कर दिया और उनके आने से भी इसको राजकीय मेला का दर्जा मिल जाता है। हो सकता है कि एक कड़ी उसमें वो आके जोड़ें और आपको मजबूर होना पड़े कि इसको राजकीय मेला का दर्जा दो। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी यात्रा का सम्मान किया जाए और उनकी यात्रा निर्बाध हो और यहाँ आकर के राजकीय मेला का दर्जा प्रदान करावे भी बागेश्वर सरकार। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई और नहीं है, बागेश्वर सरकार के ही अनुयायी हैं, उनके सेवक हैं जो आकर